गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पे स्वस्थ हैं और आप पढ़ाई में अच्छे से मन भी लगा रहे हैं। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 और ये 21/9/2020 की आपकी वर्कशीट है। बच्चों, प्रीवियस वर्कशीट्स में आपने अपनी जो कॉमन वर्कशीट के अलावा जैसे जैसे आप अपनी सब्जेक्ट की वर्कशीट करते आ रहे हैं, वैसे ही आज की ये जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 2 है हमारी बुक का। सुनामी जो लेसन है उसमें से ये लिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बच्चों, हम आज का काम करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज इफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर्स। कहता जब हमारा जो लॉकडाउन का जो टाइम था, देखा होगा बच्चों आपने, अभी कोरोना फैल गया था और कोरोना की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा देश था वो बंद हो गया था, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम पे आपने कुछ चीज़ें फील की होंगी कि कुछ भूकंप वगैरह आए होंगे, बाढ़ वगैरह आई होंगी कहीं पे। वो सारी जो होती है उनको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। लुक अप द न्यूज़ ऑफ 4-5 मंथ्स, पिछले 4-5 महीने की जो न्यूज़ है उसको देखिए। एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स अक्योर्ड, और वहाँ पर कुछ स्थानों के, कुछ जगह के नाम लिखिए जहाँ पर ये प्राकृतिक जो विनाश है, जो डिज़ास्टर है, जो आपदा है वो आई हो। डिज़ास्टर माने क्या होती है बेटा? आपदा या विपत्ति, ठीक है। और नेचुरल माने आपको पता ही होगा प्राकृतिक। प्रकृति के द्वारा जो चीज़ लाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। अर्थक्वेक, जैसे हमारा अर्थक्वेक दिल्ली में भी आया और आसपास के कई अन्य इलाकों में भी आया, आप भर सकते हैं। फ्लड, अगर आप भरना चाहें तो फ्लड आप भर सकते हैं, बिहार में आई बाढ़। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये दोनों ऑप्शन आप खुद न्यूज़पेपर देखेंगे, पीछे की कोई न्यूज़ देखेंगे, ये दोनों आपने खुद भरने हैं इस दोनों में। तो चलो आगे हम अपने लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर। इस लेसन में आप एक अन्य प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी, जिसका नाम सुनामी है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बच्चों, 2004 26 दिसंबर को सुनामी जो आई थी उसने भारत के अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह जो थे हमारे, वहाँ के कुछ भाग पर उसने हिट किया, अटैक किया, प्रहार किया। तमिलनाडु कोस्ट एंड फ्यू कंट्रीज़, हमारे तमिलनाडु के तट पर भी और कुछ अन्य देशों में भी। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काउज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। बच्चों, जो सुनामी होती है वो एक बहुत ही गहरी या शक्तिशाली जो होती हैं, बड़ी लहरें होती हैं जो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक की वजह से होती है, यानी भूकंप की वजह से होती है। यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे क्या पैदा होता है? उससे अर्थक्वेक से क्या होती हैं? सुनामी आती है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। दिए गए मैप पर क्या आप इन स्थानों को ढूंढ सकते हैं, इनका पता लगा सकते हैं? मैप पे जो जगह दे रखी हैं, देखो ये सुनामी का सीन है, कैसे समुद्र की लहरें आती हैं, कैसे कैसे जो है वो प्रभावित करती हैं। ए कौन सी जगह है, बी कौन सी जगह है, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये क्या है? तमिलनाडु का कोस्टल इलाका है। कोस्टल जो एरिया है ये तमिलनाडु का वो कोस्टल इलाका है ये। और ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो आप इसको आप क्या कर देंगे? यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द सुनामी काउज्ड हेयर डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कहते जो सुनामी जो क्या करती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा विनाश करती है और हमारी प्रॉपर्टी का क्या करती है? वो नुकसान करती है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ करेज की, साहस की और बचाव की कहानियाँ हैं। किस तरह से साहस दिखाकर लोगों ने क्या किया? अपना जीवन बचाया, ठीक है, बचाव की।
किस तरह से लोगों ने साहस दिखाकर अपना जीवन बचाया। डिस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, विनाश, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमारी होती है संपत्ति, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है हमारी संपत्ति, जो वस्तुएं जो चीज़ें हमारे घर पे हैं उनको प्रॉपर्टी बोलते, ठीक है। दी स्टोरीज आर, और ये किससे ले गई है, पेज नंबर 25 और 26 आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, हनीडू की बुक आपकी जो उसमें से। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलागो। ये जो कहानी है दोनों की दोनों अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह से ली गई हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो जो चीज़ें हुई वहाँ से ये कहानी दोनों ली गई हैं कि वहाँ पे कैसे जो उस टाइम पे फ्लड या बाढ़ आई और किस तरह से लोगों ने अपना बचाव किया, उसकी ये कहानी है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल नाम की कोई जगह थी, वहाँ पे इग्निशियस नाम का कोई आदमी था जो कि मैनेजर था, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इग्निशियस था, एक सहकारी संस्था जो थी कैचल में, उसमें जो इग्निशियस था क्या था, एक मैनेजर था। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM। उसकी वाइफ सुबह क्या करती है बच्चों, 6 बजे उठ जाती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे क्या महसूस होता है, भूकंप महसूस होता है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस क्या करता है, बहुत ही सावधानी से अपना जो टेलीविज़न है उसको नीचे उतार देता है एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट बी फॉल एंड ब्रेक। और उसे वो नीचे रख देता ताकि ये गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ हाउस। तब पूरा का परिवार क्या करता है बच्चों, घर से बाहर भाग जाता है। व्हेन द टर्मर्स स्टॉप्ड, और जैसे ही जब टर्मर्स स्टॉप करती हैं, दे सा द सी राइजिंग, वो देखते हैं क्या, समुद्र को ऊपर उफान लाता हुआ, उठता हुआ। इन चाओस एंड कन्फ्यूजन, किसमें, शोर शराबे में और हड़बड़ी में, जो होती है ना अफरा तफरी के माहौल में, ठीक है। इसको हम अफरा तफरी का माहौल कर सकते हैं या भागा दौड़ का जो कह सकते हैं हम, अफरा तफरी जिसको हम बोलते हैं। अफरा तफरी का जो माहौल जो था, यानी या भागा दौड़ी का जो माहौल था, उसमें 2 of his children caught hold by the hands of their mother's father। उसके बच्चों के उसके 2 जो बच्चे थे उन्होंने अपने मदर फादर क्या होता है, नाना जी का हाथ थाम लिया, और मदर ब्रदर क्या होता है, मामा जी का, यानी नाना और मामा का उन्होंने क्या कर लिया, हाथ थाम लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मीन्स उसके विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत डायरेक्शन में वो क्या करने लगे, भागने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, उन्होंने उनको दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी क्या थी, उनके साथ में बह गई। स्वेप्ट अवे मीन्स पानी में बह जाना। उनकी वाइफ भी क्या थी बच्चों, पानी में बह गई बेचारी, ठीक है, पानी में बह गई थी उनकी वाइफ भी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। और सिर्फ 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे, वो 3 बच्चे ही बचे थे। संजीव वाज ए पुलिसमैन। दूसरी कहानी है संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन है, और ये भी कैचल आइलैंड से ही है। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कैचल आइलैंड निकोबार द्वीप, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो संजीव पुलिस वाला था वो भी कैचल के जो आइलैंड था निकोबार द्वीप, वो आइलैंड का जो है भाग, उस पर वो सेवा कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने जैसे तैसे अपने खुद को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया। हिज बेबी डॉटर, और उसकी छोटी सी बच्ची को बचाया, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन ही हियर्ड, तब उसने सुनी क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। किसकी, जॉन की पत्नी की चीखें सुनी बच्चों उसने। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि क्या थी, उसके गेस्ट हाउस में क्या थी, कुक थी, ठीक है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव क्या था, कहाँ पे, उसमें कूद गया, किसमें, पानी में, किसके लिए, उनको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों बह गए। कौन बह गए, संजीव पुलिस वाला और उसके जॉन की वाइफ। ये जॉन की वाइफ और संजीव दोनों क्या थे, पानी में बह गए, है ना। संजीव एंड जॉन्स वाइफ, ठीक है। संजीव प्लस में जो जॉन की वाइफ थे वो थे कि दोनों पानी में बह गए बच्चों, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। 13 years old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद द पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। एक जो 13 साल की मेघना जो बच्ची थी वो भी अपने माता पिता के साथ पानी में बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 जो अन्य लोग भी, करीबन 77 लोग दूसरे
और मेघना अपने माता पिता के साथ पानी में बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। फ्लोटिंग मीन्स होता तैरती रही वो। सी मीन्स समुद्र में। होल्डिंग ऑन टू द वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने क्या देखा, अपने सिर पे देखा कि जो रिलीफ के जो हेलीकॉप्टर हैं उसके सिर पे घूम रहे हैं। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, और उसे कहाँ पर लाया गया, समुद्र के किनारे पर ले आया गया। किसके द्वारा, एक लहर के द्वारा। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सेर इन ए डेज, और खुद को ऊँगते हुए, अपने आप को जो है समुद्र पर चलते हुए पाया। यानी उसने पाया कि वो ऊँगती हुई समुद्र के किनारे पर चल रही है, उसको ऐसा पाया गया था। मेघना स्पेंट 2 days, मेघना ने 2 दिन कहाँ बिताए थे, ये रहा ना, मेघना स्पेंट 2 days, यहाँ पे लिख रखा है ना, कहाँ पर है, नहीं पढ़ा आपने, गलती कर दी। मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग, ये रहा फ्लोटिंग आएगा इसमें, ठीक है, फ्लोटिंग भर देंगे इसमें। सी सा, उसने क्या देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, ओवरहेड। ओके, आगे चलते हैं। संजीव लॉस्ट हिज वाइफ एंड सेव्ड हिज, संजीव ने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, सॉरी, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ, संजीव ने क्या किया, अपना जीवन खो दिया। बट सेव्ड हिज, अपनी किसको, वाइफ को बचा दिया, है ना, अपनी वाइफ को बचाया। और किसको बचाया, और अपनी जो क्या थी उसकी जो बेबी डॉटर जो थी उसको उसने बचा दिया, ठीक है, अपनी बेबी डॉटर को बचा दिया और अपनी वाइफ को उसने संजीव ने बचा लिया, ठीक है, इसमें दोनों में भर देंगे। इग्निशियस कुड सेव ओनली हिज, इग्निशियस ने कितने बच्चों को बचाया, इग्निशियस ने सिर्फ अपने 3 बच्चों को बचाया, ठीक है। इग्निशियस सेव 3 चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हिज 3, अपने 3 बच्चों को बचा पाया था वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, आपकी राय में संजीव जो पुलिस वाला था उसकी क्या राय है। तो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को चुनना है और इसमें भरना है। देखो संजीव काफ़ी महान था, बहादुर इंसान था, आपने देखा। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी, वो क्या था, हीरोइक था, और क्या था, सेल्फलेस था, यानी वो ब्रेव भी था, ब्रेव इसमें पहले ही आ गया, ठीक है, फिर उसमें हीरोइक था वो और सेल्फलेस था, ये दोनों इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे भर देंगे। चलो आगे करते हैं। फील द अर्थक्वेक, फाइंड आउट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब का हमने क्या करना है, इसमें पास्ट टेंस भरना है। फॉर्म द अबव पैसेज एंड री राइट द फ्रेसेज, और इस फ्रेसेज को हमने दोबारा लिखना है। सारी की सारी जो लाइनें हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में लिख रखी हैं, हमने क्या बनाना है, इनको पास्ट फॉर्म में बनाना है। तो जैसे ये ना, फील द अर्थक्वेक, देखो इसमें जो फील क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, पास्ट में यूज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उन सबको सेकंड फॉर्म बना देना। जैसे इसने बना दिया फील का फेल्ट द अर्थक्वेक, तो हियर का क्या आ जाएगा, हियर्ड, ठीक है, हियर्ड के बाद में सारी लाइन एज इट इज आ जाएगी। हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प, इसमें सी द राइजिंग, सी का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सा द सी राइजिंग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और इसमें क्या आ जाएगा, ये जो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आ जाएगा हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प, ठीक है। जंप का क्या आ जाएगा, जंप्ड, ठीक है, इनटू द वाटर आ जाएगा। जंप का क्या आ जाएगा, जंप्ड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और कम का क्या आ जाएगा, केम, और वेग का क्या आ जाएगा, वॉक। होप सो बच्चों आप सभी को ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। सारे वीडियोस पूरा देखें सारी चीज़ को समझने के लिए।